हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे लीगल प्रसाद। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लीगल हिस्ट्री पे, जिसका नाम है बॉम्बे सेटलमेंट या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज जो रहेगा वो 1668 से 1683 तक रहेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविजनल कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर और कोर्ट ऑफ कंसाइंस। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है वो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो इसमें हम फिर से ओवरव्यू लेने वाले हैं। और नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ कंसाइंस, ये नया कॉन्सेप्ट होगा, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड फेज के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है 1684 टू 1690, और ये फेज में हम कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड फेज है 1718 टू 1726, जिसमें कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों भी फेजेस है, कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है जुडिशियल सिस्टम का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ये हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट फेज से, जो है 1668 से 1683। जैसा हम फेज ये पढ़ने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं बॉम्बे का। जब भी कोई भी प्लेस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड होता है, कुछ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, या फिर वहाँ से कुछ रिसोर्सेज का फ़ायदा होता है, या फिर कमर्शियल ट्रेड का फ़ायदा होता है। अगर ये सब रीज़न है, अगर ये सब चीज़ें सेटिस्फाई होती है, तो ही वो एरिया को ज़्यादा वैल्यू आता है। तो उसी तरह बॉम्बे जो है ये कोस्टल एरिया पे था, जहाँ पे ट्रेड वगैरह ज़्यादा होते थे, और कमर्शियल एरिया होने की वजह से यहाँ पे मूवमेंट भी ज़्यादा होती थी, क्राउड भी ज़्यादा आता था, ट्रेड के लिए लोग भी ज़्यादा आते थे। तो बॉम्बे जो है ये एक पहले स्मॉल फिशिंग विलेज हुआ करता था, जहाँ पे फिशिंग हुआ करता था, और तभी वहाँ पे आइलैंड भी हुआ करते थे, इसलिए वो कहा जाता था आइलैंड ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे जो एक्वायर हुआ था वो पोर्टुगीज के द्वारा एक्वायर हुआ था, वो भी 1534 में। एक गुजरात के राजा थे, उनसे ये एक्वायर किया गया था। उनका नाम था सुल्तान बहादुर शाह, और 1661 तक ये उनके पास था। उसके बाद पोर्तुगल के एक किंग थे, किंग अल्फोंसस 6। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उनकी बहन की शादी की है, और उनके इन लॉ, जो ब्रदर इन लॉ थे, जो ब्रिटिश किंग थे चार्ल्स 2, इनको दहेज में, उनकी सिस्टर के शादी में दहेज में इन्हें ये जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे है ये गिफ्ट करते हैं, या फिर डाउरी में देते हैं। तो ये ब्रिटिश के पास आ जाता है, पहले पोर्टुगीज के पास था, फिर अभी ब्रिटिश के पास आ जाता है। लेकिन किंग ये सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है उससे उन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऊपर से उनको सब एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, गवर्न करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें करना पड़ रहा था। तो उन्होंने एक इजी वे चॉइस किया है। उन्होंने क्या किया है, ये आइलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रांसफ़र किया है, और उनसे रेंट लिया है एनुअल बेसिस पे, जो कि है 10 पाउंड्स, और ये सब चीज़ें हुई थी अंडर 1668 के चार्टर पे। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आइलैंड ऑफ बॉम्बे आ जाता है। अभी जब ये हैंड ओवर होता है, तभी सभी पावर्स जो है वो कंपनी को दिए जाते हैं। तो कौन से पावर्स है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मतलब वो कभी भी कोई भी लॉ बना सकते हैं, वो खुद के हिसाब से रूल्स बना सकते हैं गुड गवर्नेंस के लिए। तो ब्रिटिश लोगों ने हमेशा गुड गवर्नेंस के नाम पे ही सभी रूल्स बनाए हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही मोटो था, इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन। तो उन्होंने उसी के हिसाब से रूल्स भी बनाए थे। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर भी मिला था कि वो खुद के कोर्ट्स भी बना सकते हैं, वो कोर्ट्स जो सिविल और क्रिमिनल दोनों भी केसेस ट्राई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफेंसेस। शुरुआत में ये कैपिटल ऑफेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये कैपिटल ऑफेंसेस आ चुका था। अभी चलिए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे। इनिशियली जो बॉम्बे है ये सूरत का सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी हुआ करता था शुरुआत में, बाद में वो जाके सेपरेट हुआ है, गवर्नेंस के लिए ये सेपरेट हुआ था। अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बॉम्बे का, ये डेप्यूटी गवर्नर और काउंसिल के पास हुआ करता था। अभी जैसा कि ये सूरत प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट था, तो जो गवर्नर और काउंसिल थे वो सूरत में थे,
और तो बॉम्बे जो है वो सबऑर्डिनेट हुआ करता था, तो वहां पे डेप्यूटी गवर्नर और काउंसिल का अपॉइंटमेंट किया जाता था। तो सूरत से गवर्नर और काउंसिल इसे कंट्रोल करते थे। अभी जो जस्टिस दिया जाता था या एडमिनिस्टर किया जाता था, तभी एक जुडिशियल प्लान ऑफ 1670 आया था। तो ये जुडिशियल प्लान ऑफ 1670 के हिसाब से जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाता था। इनिशियली क्या हुआ था, हमने देखा था कि सभी जजेस जो है वो अपने कॉन्साइंस के हिसाब से जजमेंट देते थे या फिर कोई भी केस डिसाइड करते थे। अब ये जो जुडिशियल प्लान है, ये एक जनरल ओइंगियर थे, इन्होंने ये फॉर्मुलेट किया था। ये जो ओइंगियर थे ये गवर्नर के सूरत थे उन दिनों में। तो उन्होंने ये प्लान फर्स्ट टाइम लाया था, एक रूल बुक लाया था, ताकि सभी लोग एक यूनिफॉर्मली पूरा जस्टिस सिस्टम फॉलो कर सके। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बॉम्बे को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट डिवीजन जो था उसमें था बॉम्बे, माझगांव और गिरगांव, ये फर्स्ट डिवीजन था। सेकंड डिवीजन में माहिम, परेल, सायन, वर्ली। तो ये सब 4 सिटीज जो है या 4 एरिया जो है ये सेकंड डिवीजन में थे, और फर्स्ट डिवीजन में 3 एरियाज डिवाइड किए थे। अभी जैसे ये डिवीजन किया गया था, पॉपुलेशन बढ़ता जाता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये डिवीजन किया जाता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली करने के लिए वहाँ पे हर एक डिवीजन में कोर्ट का भी अपॉइंटमेंट किया है, कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया है। कहाँ पे? बॉम्बे और माहिम में। तो जैसा कि ये बॉम्बे और माहिम जो है, ये फर्स्ट डिवीजन जो था बॉम्बे में कोर्ट इस्टेब्लिश किया था, और सेकंड डिवीजन के लिए माहिम में कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। अभी ये जो कोर्ट है ये 5 जजेस कंसिस्ट करते थे। लोकल कस्टम ऑफिसर जो है ये अपॉइंट किए जाते थे कोई भी केस प्रिसाइड करने के लिए। कोर्ट में अगर कोई केस चलता है तो वहाँ पे प्रिसाइड करने के लिए कस्टम ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जाते थे। और ये जो कोर्ट थे, डिवीजन कोर्ट थे, ये न्यूली स्टार्ट हुए थे, या तो जैसा कि ये जो डिविजनल कोर्ट थे ये इनिशियल स्टेज में थे और अभी शुरू हुआ था, तो यहाँ के जो जजेस थे उन्हें कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया था, और ये जो पोस्ट था वो ऑनररी पोस्ट था। ये जो कोर्ट है उसका जो कोरम है वो फिक्स था, 3 का ये फिक्स था। जैसे हमने मेयर कोर्ट में भी देखा था, एक मेयर और 2 ऑल्डरमैन थे, तो वहाँ वैसे ही यहाँ पे भी जो कोरम है वो मेंटेन्ड था 3। तो ये 3 लोग अगर नहीं है तो कोर्ट कोई भी केस डिसाइड नहीं करेगा या कोई भी केस ट्राई नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी सजेशन है, डाउट है, ये एडवाइस है, आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।